हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। तत्सम कहते हैं। जैसे जैसे जगत, फल, पुष्प आदि। अब पढ़ेंगे तद्भव। तद्भव तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव तत्सम के बिगड़े शब्द को तद्भव कहते हैं। तद्भव कहते हैं। क्या? तत्सम के बिगड़े शब्द को तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि, आग, आग। देशज, देशज। देश की बोलचाल की भाषा को देशज कहते हैं। देशज कहते हैं। जैसे डीवीआर, लोटा आदि। विदेशज, विदेशज। जिन शब्दों का उपयोग या जन्म विदेशों में हुआ है, हुआ हो, उसे विदेशज कहते हैं। उसे विदेशज कहते हैं। जैसे जैसे अंग्रेजी में हॉस्पिटल, डॉक्टर आदि। फारसी में आराम, आराम, अफसोस आदि। आराम, अफसोस आदि। अरबी में किस्मत, किस्मत। हिंदी में इन शब्दों का उपयोग इसी रूप में होता है। इसी रूप में होता है। हिंदी में इन
शब्दों का उपयोग इसी रूप में होता है। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये भेद रचना या बनावट की दृष्टि से होती है। किसका? शब्द का। अब रूढ़, जिन शब्दों के खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ कहते हैं। रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों के खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे ना, और क के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकला, कोई अर्थ नहीं निकला। ठीक है। अब यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हों और उसका कोई अर्थ ना निकले यौगिक कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं। जैसे घुड़सवार, इसका अर्थ हुआ घोड़ा और सवार। विद्यालय, विद्या और आलय आदि। अब योग रूढ़ किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक शब्द जो
साधारण शब्दों को छोड़कर विशेष रूप धारण करें उसे योग रूढ़ कहते हैं। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण शब्दों को छोड़कर विशेष रूप धारण करें उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज जो पंख में जन्म लिया हो, यानी कि कमल। ठीक है। लंबोदर यानी कि जिसका उदर लंबा हो, यानी गणेश आदि। ठीक है। पंकज का मतलब हुआ पंख, यानी कि जो कीचड़ में जन्म लिया हो, यानी कि इसका विशेष रूप धारण किया कमल। वैसे ही लंबोदर जिसका उदर लंबा हो, यानी कि गणेश। ठीक है। अब रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिनके रूप विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष का अनुसार बदले जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वे हैं जिनके रूप न बदले। जैसे
जैसे अव्यय, जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। जैसे क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, आज का चैप्टर समाप्त, और अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम।